जय श्री राम, जय महाकाल। मैं हनुमान बाबा का छोटा सा बेटा आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आया। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा। अक्सर देखा गया है कि कोई व्यक्ति किसी भी एक मंत्र का जब जाप करता है तो उस जाप से, उस मंत्र की शक्ति से, उस शब्द से जब उस व्यक्ति के अंदर ऊर्जा आने लग जाती है ना, एवं उसके अंदर जब वह ऊर्जा, उस भगवान का तत्व, उस भगवान के अंश समाहित होने लग जाते हैं ना, तो वह सामने वाला व्यक्ति चंचल होने लग जाता है। वह यह सोचता है कुछ समय बाद कि इस मंत्र से कुछ नहीं हो रहा, मगर ऐसा नहीं होता। उस मंत्र से बहुत कुछ हो रहा होता है, उस व्यक्ति के शरीर के अंदर चेंज हो रहे होते हैं, मगर वह सामने वाला व्यक्ति समझ नहीं पाता। वह ये सोचता है कि इस मंत्र से कुछ नहीं हो रहा, मैं दूसरा मंत्र लेकर के और उसका जाप करना स्टार्ट कर दूं। और उसको उस समय कुछ धीरे धीरे महसूस भी होता है, मगर वह उस चीज़ पे ध्यान नहीं देता। बस उसका दिमाग में बस यही आ जाता है कि मैं दूसरा मंत्र जाप करूं, दूसरे भगवान को पकड़ लूं, इस भगवान से मेरा कुछ नहीं हो पा रहा। क्या हमें वह मंत्र चेंज करना चाहिए? क्या हमें वह शब्द, वह पूजा पाठ चेंज करनी चाहिए या नहीं? तो यही मैं बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने। अक्सर ये चीज़ लोगों में बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। एक भगवान की पूजा करते करते दूसरे भगवान की पूजा करने लग जाते हैं। जो पहले वाले भगवान की पूजा कर रहे हैं उसको छोड़ करके दूसरे भगवान की पूजा करने लग जाते हैं। एक भगवान जिसको आप पूज रहे हो वह आपको चाहे से दिखाई ना दे, मगर उनका तत्व आपके साथ चलने लग जाता है, आपके कार्य करने लग जाता है और आपके हर चीज़ के अंदर सहायता करने लग जाता है। मगर सामने वाला व्यक्ति ट्रेंड के चलते हुए, ट्रेंड का मतलब एक दूसरे को देखते हुए कि जिस भी भगवान की वह पूजा कर रहा है वह भगवान से कार्य नहीं हो रहा है, और दूसरे व्यक्ति को देख करके दूसरे भगवान को पाने की सोचता है, दूसरे भगवान के मंदिर जाने की सोचता है, तो अपने जिस भगवान की पूजा कर रहा है उसको छोड़ करके फिर दूसरे भगवान के अंदर लग जाता है। वो ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, आप दूसरे भगवान के, किसी भी भगवान के मंदिर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जब अब आप एक भगवान की पूजा कर रहे हैं ना, तो केवल एक की ही पूजा करें, क्योंकि एक को मानने से आपके पास सारे के सारे भगवान ऑटोमेटिक आने लग जाते हैं। भाई, यह आजमाया हुआ है। कई भाई बहनों ने मुझे भी पर्सनली बताया हुआ है कि एक भगवान की या एक मंत्र की पूजा करते करते वो दूसरे मंत्र को लेकर के बैठ जाते हैं, और फिर जो वो पहले वाला मंत्र होता है उसकी शक्ति वहीं पर सीमित हो जाती है। उस सामने वाले व्यक्ति को नहीं पता होता उस पहले वाले मंत्र से कितनी ऊर्जा मिल रही होती है, कितनी शक्ति मिल रही होती है। यह इस प्रकार है जैसे कि एक घर की नींव रखते हैं और उसको बनाते हैं, और बनाते बनाते उसको आधा अधूरा छोड़ करके दूसरे मकान को तैयार करने में लग जाते हैं। अरे भाई, एक मकान को यानी कि एक शब्द को तो पूरा चलने दें। आपको नहीं पता वह आपके शरीर के अंदर कितनी ऊर्जा प्रदान कर रहा है, कितना प्रेम प्रदान कर रहा है, वह भगवान आपका कितना साथ दे रहा है, यह आप नहीं सोचते। बस आपको क्या चाहिए होता है? अनुभव, कि हमें अनुभव नहीं हो रहे हैं इस भगवान की पूजा करने से, इस मंत्र का जाप करने से। अक्सर देखा गया है कर्मों के निर्धारित पे भी भगवान दर्शन देते हैं, भगवान दिखाई देते हैं। कई भाई बहन ऐसे हैं जिनको पल भर में, क्षण में दृष्टि चाहिए होती है, मगर ऐसा नहीं होता। दृष्टि के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उस भगवान को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वह भगवान जल्दी नहीं मिल पाते,
वह हमारे कर्मों पे निर्धारित होते हैं। अगर हमारे कर्म उस प्रकार के हैं, साफ कर्म है, पिछले जन्म के अंदर हमने कोई भी गलत कार्य नहीं करा, पुण्य करा था हमने, तो इस जन्म के अंदर भगवान की प्राप्ति हमें बहुत जल्दी हो जाएगी। और अगर पिछले जन्म के अंदर अगर हमने कोई गलत कार्य करे हैं ना, गलत कर्म करे हैं, तो इस जन्म के अंदर जब तक वह कर्म नहीं कटेंगे हमारे, जब तक उस भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए एक भगवान को पकड़ के चलो, एक साधे सब सधे, समझ रहे हो? एक को मानोगे ना तो सब अपने आप आ जाएंगे आपके पास। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे को ना मानो, दूसरे को भी मानो, मगर जो एक पहले मान रहे हो ना, उस ही भगवान को आप मानते चलो, उसके साथ आपको सब आ जाएंगे। ठीक है? तो इस प्रकार से आप एक ही मंत्र का जाप करो। एक मंत्र के जाप करने से आपको इतनी ऊर्जा प्रदान होगी ना, आने वाले समय में आपको पता नहीं लग पाएगा। हाँ, आप उस मंत्र के अंदर, उस शब्द के अंदर अगर आपको बिल्कुल भी अनुभव नहीं हो रहे, तो उस मंत्र का पढ़ने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दो। जैसे कि अब आप किसी भी प्रकार से पढ़ते हो, उस मंत्र का जाप करते हो, एक माला करते हो, या 11 बार पाठ करते हो, या फिर 21 बार या 51 बार या 108 बार, कितने भी बार आप उसका पाठ करते थे ना, उसकी संख्या बढ़ा दो। उस मंत्र के साथ वह मंत्र चाहे किसी भी भगवान का हो, किसी भी माता का हो, किसी भी देवता का हो, आपके कुल देवी देवता का हो, या फिर किसी भी आपके इष्ट देवता का हो, या फिर चाहे आप पितृ देवताओं का मंत्र कर रहे हो, उस मंत्र के साथ आप गणपति जी का मंत्र लगा दीजिए आगे पीछे। जब आप गणपति जी को प्रथम एवं उस मंत्र के साथ गणपति जी महाराज का मंत्र लगा करके आप उस मंत्र को बीच के अंदर पढ़ेंगे ना, तो क्या होगा, उस मंत्र के अंदर एक ठहराव आ जाएगा, एक बंधन आ जाएगा, एक लॉक हो जाएगा वह मंत्र। उस मंत्र की सीधी सीधी ऊर्जा आपको प्रदान होगी, आपको प्राप्त होगी। ठीक है? आप यह कार्य करके देखें। अपने पूजा पाठ का हल्का सा तरीका थोड़ा चेंज करें। एक समय निर्धारित करें जिस समय पर बैठ करके आप उस भगवान को याद कर सकें, उस भगवान की पूजा पाठ कर सकें। इस प्रकार से अगर आप उस मंत्र को जाप करते हैं ना, अगर आप मन ही मन में सुबह से शाम तक कार्य करते करते भी उस मंत्र का जाप करते हैं ना, तो उस मंत्र की कृपा आपको प्राप्त होगी। आपके शरीर के रोंगटे खड़े होने लग जाएंगे, शरीर के अंग फड़कने लग जाएंगे, आपको उबासी आने लग जाएगी, आपके शरीर के अंदर धीरे धीरे बदलाव स्टार्ट हो जाएंगे, हल्के हल्के झटके लगने लग जाएंगे, पूजा पाठ के समय हल्का हल्का आपका सर घूमने लग जाएगा। इस प्रकार से आपको धीरे धीरे उस मंत्र में, उस शक्ति में अनुभव भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो यह कार्य करके देखो, यह कार्य कोई बड़ा नहीं है, एक ही भगवान को पकड़ के चले। तो आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी कुछ नया बताने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।